राधे राधे गाइस। झुंझुनू शहर में संस्कार भारती संस्था द्वारा लता मंगेशकर के जन्म दिवस पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी जी व पुलिस अधीक्षक जी रहे। पुलिस अधीक्षक जी ने भारत को विकसित से विकासशील की ओर किस प्रकार बढ़ाया जाए इसके विषय में बताया। जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जिले में ग्राम पंचायत में साफ सफाई कर स्वच्छता संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम सेवंती मंगेशकर और पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी एक बेहतर संगीतकार थे। उनकी एक ड्रामा कंपनी भी थी। लता मंगेशकर जी की 3 बहनें मीना, आशा, उषा व एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर जी को बचपन से ही घर में संगीत का माहौल मिला, इसलिए वह शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने लगी। के.एल. सहगल लता मंगेशकर जी के पसंदीदा गायक थे। 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया। 13 साल की उम्र में उनके कंधों पर पूरा बोझ आ गया। 1983 में लता मंगेशकर जी ने मराठी फिल्म गज भाई में गाना गाया। 1947 में लता मंगेशकर जी ने अपने एक्टिंग के कैरियर को अलविदा कह दिया। 17 से 18 साल की उम्र में लता मंगेशकर की आवाज़ बहुत पतली थी और उन्हें धीरे धीरे काम भी मिलता गया, पर सब लोगों को यह लगता था कि उनकी आवाज़ पतली है, इस वजह से उनको बहुत कम काम मिल पाता था, इसलिए उनका गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और लता मंगेशकर जी के पिता की मृत्यु के पश्चात घर का पूरा बोझ और घर की पूरी जिम्मेदारियां लता मंगेशकर जी के कंधों पर आ गई थी। फिर लता मंगेशकर जी की मुलाकात गुलाम हैदर जी से हुई। गुलाम हैदर जी ने लता मंगेशकर जी के हुनर को पहचान लिया और उन्होंने उनसे गाने गवाए। 1948 में फिल्म मजबूर के गानों से लता मंगेशकर जी का कैरियर चल निकला। और लता मंगेशकर जी का जो गाना है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इस गाने के बोल को सुनकर, आवाज़ को सुनकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, लता मंगेशकर जी की मृत्यु 52 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को हुई। लता मंगेशकर की मृत्यु कोरोना से हुई थी। कोरोना महामारी से पीड़ित होने के पश्चात ये निमोनिया की शिकार हो गई और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। उनका एक गाना था, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। सही कहा है किसी ने, लता मंगेशकर जी की आवाज़ ही उनकी पहचान है। हम उनकी आवाज़ को सदियों सदियों तक याद करते रहेंगे। लता मंगेशकर जी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहन भी थी, वह उन्हें राखी भेजा करती थी। इसी उपलक्ष्य में हमारे शहर झुंझुनू में जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसके अंदर नृत्य प्रतियोगिता हुई और एक क्विज़ कॉन्टेस्ट भी हुआ, जिसके अंदर लता मंगेशकर जी के विषय में प्रश्न पूछे गए और विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। प्रोग्राम में शहर के बड़े बड़े विशेष अतिथि उनको बुलाया गया, उनका भी बहुत सम्मान किया गया, उनको दुपट्टा उड़ाया गया और यहाँ पर कई सिंगर भी आए। उनमें से एक सिंगर का नाम कौशल्या जी है, जो कि एक अल्सीसर की रहने वाली हैं। उन्होंने बहुत अच्छे लता मंगेशकर जी के गाने सुनाए। लता मंगेशकर जी के गाने सुनकर मन इतना भाव विभोर हो गया और हम लता मंगेशकर जी
को पुनः याद करने लग गए। उनकी यादें ताज़ा हो गई। हम यह कह सकते हैं कि स्वर कोकिला जी आज हमारे दिलों में ज़िंदा है और उनके गाने हम हमेशा याद करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।